इंदौर की एक साधारण सी सुबह। घर में शादी की तस्वीरें अभी भी दीवारों पर टंगी थी। मंगलसूत्र की चमक फीकी भी नहीं पड़ी थी और लोगों की जुबान पर एक ही बात थी, नैनवेली जोड़ी हनीमून पर गई है। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह हनीमून नहीं, एक सोची समझी साजिश की आखिरी कड़ी है। इस कहानी में प्यार सिर्फ दिखावा था, शादी सिर्फ मुखौटा और मुस्कान के पीछे मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। जिस कहानी को समाज ने शुभ विवाह समझा, वो असल में एक ठंडे दिमाग से रची गई हत्या की पटकथा थी। सोनम जिस रास्ते गई थी, उसी रास्ते से वापस इंदौर लौट आई, लेकिन इस तरह की किसी को भनक तक नहीं लगी। वो सुहागिन बनकर गई थी और विधवा बनकर लौटी। इस पूरी स्क्रिप्ट की लेखक, निर्देशक और मुख्य किरदार खुद सोनम ही थी। इस राज को उसी के अलावा सिर्फ 4 हत्यारे जानते थे। 29 वर्षीय राजा रघुवंशी और 25 वर्षीय सोनम दोनों इंदौर के रहने वाले थे। राजा एक मेहनती ट्रांसपोर्ट व्यवसायी था, जबकि सोनम के पिता का प्लाईवुड का करोड़ों रुपए का स्थापित कारोबार था। यह शादी 11 मई को रघुवंशी समाज की वैवाहिक पत्रिका के जरिए तय हुई। इससे पहले दोनों परिवार एक दूसरे को नहीं जानते थे। यह रिश्ता सबको इसलिए भी शुभ लग रहा था क्योंकि दोनों सजातीय थे और दोनों की कुंडली में मंगल दोष था, जिसकी वजह से शादी में दिक्कतें आ रही थी। जब विवाह हुआ और दोनों स्टेज पर बैठकर आशीर्वाद ले रहे थे, तो उनके चेहरे की चमक हर किसी को भरोसा दिला रही थी कि ये जोड़ी खुशहाल रहेगी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी मुस्कान के पीछे एक खतरनाक साजिश पल रही है। शादी के बाद का पहला हफ्ता रस्मों, रिश्तेदारों और लोकल घूमने फिरने में निकल गया। हनीमून की बात चली, कई जगहों पर चर्चा हुई, लेकिन सोनम के खास जोर देने पर मेघालय तय हुआ। राजा ने देश के कई शहर देखे थे, लेकिन पूर्वोत्तर नहीं। सोनम की जिद और सहमति मिलते ही 20 मई की टिकट और बुकिंग उसी ने कर दी। किसी को यह एहसास नहीं हुआ कि हनीमून असल में हत्या की लोकेशन फाइनल करने की प्रक्रिया थी। यात्रा के दौरान धार्मिक परंपरा भी निभाई गई। बेंगलुरु होते हुए दोनों गुवाहाटी पहुंचे और कामाख्या मंदिर में दर्शन किए, जिसे तांत्रिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है। 21 मई को वे शिलांग पहुंचे और बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे। लोकल घूमने के लिए कीटिंग रोड से एक्टिवा किराए पर ली गई। बाहर से सब सामान्य था। 22 मई की सुबह दोनों ने गेस्ट हाउस से चेकआउट किया, लेकिन मैनेजर से कहा कि 25 मई तक लौट सकते हैं। नाश्ता किए बिना वे स्कूटर पर शिलांग से चेरापूंजी की ओर निकल पड़े। उनके पास 2 बैग थे। दोपहर में वे मावलखियाड गांव पहुंचे और वहां से नोंगरियाड गांव के लिविंग रूट ब्रिज के लिए उतर गए। करीब 3000 सीढ़ियां। यहीं से सोनम का व्यवहार बदल गया। वह बार बार राजा से दूरी बनाकर मोबाइल पर मैसेज भेज रही थी। दरअसल वह लगातार अपनी लोकेशन शेयर कर रही थी। शाम को दोनों नोंगरियाड के शिपारा होम स्टे में रुके। 23 मई की सुबह वहां से भी चेकआउट किया और वे सावडोंग झरने की ट्रैकिंग पर निकल गए। इस दौरान दोनों परिवार से संपर्क में थे, जिससे घरवाले निश्चिंत रहे कि हनीमून एंजॉय किया जा रहा है। लेकिन सच ये था कि हनीमून सिर्फ एक दिखावा था। राजा अनजाने में सोनम के इशारों पर चल रहा था। 23 मई को दोपहर करीब 1:30 बजे राजा ने अपनी मां उमा देवी से बात की। बताया कि वे चोटी पर पहुंच गए हैं और फल खा रहे हैं। कुछ देर बाद सोनम ने भी सास को ऑडियो भेजा, हम अभी चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बाद में बात करेंगे। उसकी आवाज में थकान साफ थी। इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। घंटे बीते, फिर दिन। इंदौर में चिंता बढ़ने लगी। आखिर राजा के भाई विपिन और सोनम के भाई गोविंद शिलांग पहुंचे। गूगल मैप से लोकेशन ट्रेस करने पर एक्टिवा किराए वाली एजेंसी मिली। पुलिस को बताया गया, लेकिन भाषा और स्थानीय उदासीनता के कारण सहयोग सीमित रहा। जल्द ही एक्टिवा लावारिस हालत में पहाड़ी इलाके में मिल गई। थोड़ी दूरी पर रेनकोट और बैग भी मिले। मामला गंभीर हो गया। इंदौर पुलिस, क्राइम ब्रांच, सांसद, मुख्यमंत्री सब सक्रिय हो गए। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलने लगी। कुछ ने अपहरण की आशंका जताई,
कुछ ने लूट की। परिवार ने यूट्यूबर और लोकल चैनलों की मदद ली। 5 लाख रुपए का इनाम घोषित हुआ। सर्च ऑपरेशन बारिश और कोहरे के बीच चलता रहा। आखिरकार ड्रोन की मदद से एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। शव इतना सड़ चुका था कि पहचान मुश्किल थी। दाहिने हाथ के टैटू से पहचान हुई। मौके से लेडिस शर्ट, दवा, मोबाइल स्क्रीन और स्मार्ट घड़ी मिली। अंगूठियां और पर्स गायब थे, जिससे लूट की थ्योरी मजबूत लग रही थी। राजा का अंतिम संस्कार इंदौर में हुआ, लेकिन सोनम गायब थी। सच 9 जून को सामने आया, जब सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से जिंदा पकड़ी गई। पूछताछ में खुलासा हुआ, हत्या की मास्टरमाइंड सोनम खुद थी। उसका प्रेमी राज कुशवाहा इस साजिश का साथी था। 16 मई को इंदौर में प्लान बना। राज ने 3 दोस्तों आकाश, आनंद और विशाल को सुपारी दी। 23 मई को सोनम राजा को सुनसान पहाड़ी रास्ते पर ले गई। इशारा किया। जब हत्यारे झिझके तो सोनम चिल्लाई। विशाल ने पहला वार किया। आनंद ने पकड़ा। आकाश निगरानी करता रहा। सोनम दूर खड़ी सब देखती रही। फिर राजा को खाई में फेंक दिया गया। हत्या के बाद सोनम चुपचाप इंदौर लौट आई। मेघालय पुलिस पहले दिन से सक्रिय थी। ऑपरेशन हनीमून के तहत 120 पुलिसकर्मियों ने 42 सीसीटीवी फुटेज, यात्रा रिकॉर्ड, होटल ठहराव और 20 दिनों में सोनमराज के बीच हुई 242 कॉल्स के सबूत जुटाए। आज सोनम, उसका प्रेमी और तीनों हत्यारे जेल में हैं। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, ये भरोसे, रिश्ते और शादी के नाम पर रची गई सबसे ठंडी और खौफनाक साजिश की कहानी है।